बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा व क़ाल तआला व अतीउल्लाह व रसूलह व ला तनाज़अू फ़तफ़शलू व तज़हब रिहुकुम वस्बिरू इन्नल्लाह मअस्साबिरीन। व क़ाल तआला वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम व अमिलुस्सालिहात लयस्तख़लिफ़न्नहुम फ़िल अर्ज़ वलयुमक्किनन्न लहुम दीनहुम अल्लज़ी इर्तज़ा लहुम वलयुबद्दिलन्नहुम मिन बअदि ख़ौफ़िहिम अमना। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकूना हवाहु तबअन लिमा जीतु बिहि औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस वक्त के जो हालात हैं, आलमी हालात भी और ख़ास तौर से हिंदुस्तान के जो हालात हैं, उसमें मुसलमान अपने आप को काफ़ी हद तक बेबस, लाचार, मजबूर, बदहाल तसव्वुर कर रहा है, इसलिए कि इक़्तिदार की कोई ताकत उसके पास मौजूद नहीं है, इक़्तिदार में किसी तरह की शमूलियत नहीं है। ऐसे हालात में अगर ताकत जमा करना हो तो हमको क्या करना चाहिए? मतलब बहुत छोटा सा, बहुत मामूली सा सवाल है तो निचले दर्जे पर समझाने के लिए, वरना आला दर्जा तो ये है कि बस हमारा काम है अल्लाह तबारक व तआला की इताअत व फरमाबरदारी करना और उनका हुक्म के मुताबिक चलना, बाकी सब कुछ अल्लाह तबारक व तआला दुरुस्त कर देंगे। लेकिन बग़ैर तफसील से समझाए समझ में नहीं आता, इसलिए कि ये मादा परस्ती का दौर है, मटेरियलिज़म का दौर है। इसीलिए हमारी आवाज़ें सदा बसहरा, हमारी यानी उलमाए किराम की आवाज़ एक तोती का रटा हुआ जुमला है, जिसे इस तरह से डस्टबिन में डाला जाता है कि जैसे कोई काबिल एतना चीज़ ही नहीं। लेकिन आप देखें बहुत तेज़ी के साथ वो लोग सरगर्म हैं सोशल मीडिया के ऊपर, जो मुसलसल ये दुहाई देंगे कि हमने अपने बच्चों को पढ़ाया नहीं, हमने अपने बच्चों को साइंस नहीं पढ़ाई, टेक्नोलॉजी नहीं पढ़ाई, उसी की कमी हमारे पास है। ये दुहाई क्यों दी जा रही है भाई? ये दुहाई क्यों दी जा रही है? मिल्लत के 97 से 98% बच्चे साइंस, टेक्नोलॉजी, मैथ, मैकेनिकल, टेक्निकल, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, जो आपकी निगाह में तरक्कियात की शाहराहें हैं। अब दुहाई कहेगी, उन 2 या 2.5% की दुहाई आप कैसे दे सकते हैं? फिर भी हासिल कुछ भी नहीं। आप बतला दीजिए, छोड़ दीजिए सब कहीं जाने को, आप पूरे हिंदुस्तान का एनालिसिस मत कीजिए, तज्जिया मत कीजिए, अपने गली की बात कीजिए। जितने बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, जितने बच्चे एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, जितने बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, उनमें से आप बतलाइए कितना है वो तनासुब जो स्कूल कॉलेजेस में यही तालीम हासिल करने जा रहा है। तो हासिल कर रहे हैं तालीम, उसके बाद कुछ हासिल नहीं है, उसका हल बताइए। जिनके पास 2 वक्त खाने को नहीं और इस वक्त सबसे बड़ा धंधा एजुकेशन है, सबसे बड़ा माफिया एजुकेशन का माफिया कहलाता है, आप समझ रहे हैं? तो जहाँ अनाप शनाप रकमें खर्च होती हों और माँ बाप के पास खाने को ना हो, तो जाहिर सी बात है वो स्कूल कॉलेजेस तक कैसे पहुँचेंगे। जो लोग
कौम का पैसा जमा करके और उसके बाद बेबस बच्चों को इसमें लगा रहे हैं, वो उन रकमों का किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं आपको मालूम है। आगे जो कुछ मैं कहने जा रहा हूँ उससे पहले मैं ये सारी बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ कि भाई जो उठता है वो यही कहता है, जो उठता है वो यही कहता है कि हमने तालीम नहीं दी अपने बच्चों को। आप बतलाइए, इस जहाँ आप बैठे हैं उत्तर प्रदेश की हुकूमत कौन सा पढ़ा लिखा चला रहा है? आपने पढ़े लिखे, जो पढ़े लिखे मौजूद हैं वो क्या कर रहे हैं? आपको ये लग रहा हो कि तरक्की करके इख्तिदार पर काबिज हो जाना ये तालीम के ज़रिए मुमकिन है, तो बताइए फिर दस्तखत करवाइए, दस्तखत कर लेगा वो, मोहर बनी हुई होगी। प्रसाद चोरी करके यहाँ तक पहुँचा। उसके अलावा जो मुल्क के इख्तिदार पर काबिज है उसकी पोजीशन क्या है? अभी सालों बहस चली है उसकी मार्कशीट के ऊपर, उसके दस्तावेज़ात के ऊपर। किस चीज़ का रोना रो रहे हैं आप? जिस चीज़ का इख्तिदार पर काबिज होने के लिए, ताकत हासिल करने के लिए, सैतरत, शौकत और दबदबा हासिल करने के लिए, मुल्क के निज़ाम पर हावी होने के लिए आप जिस चीज़ की बात कर रहे हैं वो मौजूद कहाँ है? जो आपका इस वक्त का वज़ारत दाखिला का कलमदान थामे हुए है, उसकी हैसियत क्या है इल्मी एतबार से? कि वो अभी 12वीं के बाद इंटर करवा रहा था आपको? 12वीं के बाद आपको इंटर में दाखिला करवा रहा था कि नहीं? तो जिसकी पोजीशन ये है इल्मी एतबार से, वो यहाँ के इख्तिदार पर काबिज है। आप कहते हैं कि ये वाली तालीम हासिल करने से इख्तिदार पर काबिज हो जाएंगे। मतलब ये आईना है जो सामने रखा है, और मुझे तो आप जानते हैं मैं तालिब इल्म हूँ कुरान करीम का, मैं तालिब इल्म हूँ कुरान करीम का, मैं स्टूडेंट हूँ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात का, और मैं एक तोते की तरह हूँ, मैं वहीं पे ठहरूँगा, उसी के इर्द गिर्द मेरी गुफ्तगू होगी। मैं इसके सिवा जानता ही नहीं, और मुझे फ़ख्र है कि मैं उसके सिवा कुछ नहीं जानता। मेरा ये एहसास है कि मैं कुरान और सुन्नत के सिवा कुछ नहीं जानता, कुछ बोलना पसंद नहीं करता। इसलिए मैं अर्ज़ करने जा रहा हूँ आगे जो कुछ भी है कुरान करीम के हवाले से। मैं चंद आयत, आप एक जुमला पढ़ते हैं कुरान में, मेरा ख्याल है 100 के आसपास जगह आप पढ़ते हैं, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात। ये असल में ऑप्शन होता है, अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको? इस्तिस्ना, यानी ऐसा 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 है मगर, मगर के बाद जो कुछ कहा जाता है वो इल्ला के बाद वो इस्तिस्ना कहलाता है अरबी में। मिसाल के तौर पर मैं मिसाल दे रहा हूँ, वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र। एक कॉमन सेंस की बात की अल्लाह तबारक व तआला ने कि कसम है ज़माने की, जिसे तुम कोसते हो ज़माना बुरा है, ज़माना बुरा है, वक्त बुरा है, और ऐसा आ गया, वक्त ऐसा आ गया। कसम है ज़माने की। अब बताइए कि हम लोग ये कहते हैं कि वक्त बहुत बुरा आ गया है, ये टाइम की ख़राबी है, ज़माने की ख़राबी। अल्लाह ताला उसी की कसम खा के फरमा रहे इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, कि इंसान सारे के सारे टोटे में, खसारे में, खसारे में, यानी बिज़नेस फेल हो गया सबका। कौन सा बिज़नेस? अल्लाह और बंदे के बीच का जो बिज़नेस है। हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम वाला। सारे इंसान टोटे में। अब आप बतलाइए, आप कहेंगे कि मैं अल्लाह को मानता हूँ, उन्हीं से मांगता हूँ, उनके दरबार में हाजिर हुआ हूँ, हर वक्त जब ईसाई करता हूँ और हर वक्त तिलावत करता हूँ, मुझे उनके सिवा कोई नहीं दिखता, फिर भी वो कह रहे हैं सारे इंसान, बेशक सारे इंसान खसारे में, नुकसान में है, टोटे में है। अब आ गया वही जिसकी मैं बात कर रहा था, ये इस्तिस्ना कहलाता है। ये ऑप्शन है कि वो लोग इसमें शामिल नहीं है। कौन लोग शामिल नहीं हैं? इल्लल्लज़ीना आमनू, वो लोग नुकसान में नहीं, वो लोग खसारे में नहीं, वो लोग टोटे में नहीं, कि जो ईमान लाए। ईमान की बात पिछले जुमे में मैं कर चुका हूँ। ईमान किस चीज़ को कहते हैं? ईमान इस यकीन का नाम है कि अल्लाह के सिवा कोई कुछ नहीं कर सकता, अल्लाह के सिवा कोई दिल में बसाए जाने के काबिल नहीं। इस तसव्वुर का नाम ईमान है। व आमिलुस्सालिहात, और अच्छे आमाल किए।
अच्छे आमाल किए। फिर पढ़िए आयत को, कसम है ज़माने की, कसम है ज़माने की, सारे इंसान खसारे में, टोटे में और नुकसान में हैं। इल्लल्लज़ीना आमनू, मगर वो लोग खसारे और टोटे में नहीं हैं जो ईमान लाए, व आमिलुस्सालिहात, और अच्छे अमाल किए, अच्छे अमाल किए। कौन से वाले अच्छे अमाल? कौन से वाले अच्छे अमाल? ऑफिस से रिश्वत की रकम लेकर के आए, यहाँ गरीबों को बांट दी, ये वाले अच्छे अमाल? समझ रहे हैं आप? किसी वक्फ की ज़मीन बेच ली और उसके बाद वो पैसे लाके मस्जिद में लगा दिए, ये वाले अच्छे अमाल? नंबर लगाया, रकम आ गई, गरीबों में थोड़े पैसे तकसीम कर दिए, ये अच्छे अमाल? हम तो इन्हें भी अच्छे अमाल कहते हैं ना। हमारी शैतानत ने हमको यहाँ तक पहुँचा दिया, हमारा पेट शरीयत बनाता है, हमारा पेट मसाइल पैदा करता है कि रिश्वत ले रहे हैं इसलिए कि हमने भी तो रिश्वत दी थी, वही पैसा वापस ले रहे हैं। वो शैतान अंदर से बैठा हुआ बना रहा है। कुरान करीम की छाप देखें, मोहर देखें, कुरान क्या कहता है? मा आताकुमुर रसूलु फखुदू व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। तुम्हारे कानून बनाने से कानून नहीं बन जाएगा, जो रसूल तुमको दे दे उसको ले लो, यानी उसे अपने अमल में ले आओ। व मा नहाकुम अन, और जिससे रोक दे उससे बाज आ जाओ। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, आइडियल पर्सनालिटी सिर्फ़ और सिर्फ एक, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़ात। तुम्हारा दिमाग कानून नहीं पैदा करेगा, तुम्हारा दिमाग तुमको समझा देगा, वो शैतानी थ्योरी है। तो आप समझ रहे हैं, इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहात। तो लेकर और कह देते हैं, फिर उसके बाद में बात करते हैं। सूरह 3 पढ़िए। वत्तीन, कसम है, कसम है इंजीर की, इंजीर की कसम अल्लाह ताला खा रहे हैं। अब लोग ढूंढते फिर रहे हैं इस वक्त। अभी जब से यूट्यूब चला है ना, कुरान को कभी नहीं पढ़ा, कुरान को नहीं पढ़ा, वो यूट्यूब में देख रहे हैं। वो जो धंधा करते हैं ना, जो बिज़नेस करते हैं इंजीर का, वो लोग अपने यूट्यूब पर अपलोड करते हैं इस तरह की वीडियो। तो अल्लाह तबारक व तआला के फार्मूले को कुरान करीम से समझने की कतई कोशिश नहीं, सूत्र गलत इस्तेमाल करेंगे हमेशा। वत्तीन, कसम है इंजीर की, वज़्ज़ैतून, और कसम है जैतून की। इन फलों की अब जा करके अल्लाह ताला कसम खा रहे हैं ना। अल्लाह ताला जिस चीज़ की कसम खाए, आप काहे की खाते हैं? आप काहे की खाते हैं? जवानी की कसम, सर की कसम, काबे की कसम, कुरान की कसम, ये चीज़ें आपके यहाँ पवित्र हैं, ताकतवर हैं। हालांकि ये सब कस्में नाजायज़ हैं, अल्लाह के सिवा सारी कस्में नाजायज़ हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला कसम खा रहे हैं। ये समझ लीजिए कि आप इलाज में भी की फैक्टर हैं, और ग़िज़ा और ख़ुराक में भी की फैक्टर है। दुनिया के सारे स्टार्च, दुनिया की सारी चिकनाइयाँ, दुनिया के सारे तेल किसी न किसी दर्जे में आपके जिस्म को नुकसान पहुँचाते हैं। इस कायनात का इकलौता तेल है जैतून का, जो आपके जिस्म को नुकसान नहीं पहुँचाता, किन्हीं हालात में, किसी वक्त में भी, किसी भी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। जाइए तहकीक में आप इसकी। सारे अमराज पेट से पैदा होते हैं। इस वक्त का मेडिकल साइंस घुटने टेक कर ये तस्लीम कर रहा है। 1450 साल पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कह दिया था, अल मअदतु हौज़ुल बदन वल उरूज़ु इलैहा वारिदतुन, कि मैदा, स्टमक, ये आपके जिस्म में हौज़ की हैसियत रखता है। वल उरूज़ु इलैहा वारिदतुन, और जितनी नसें हैं वो पाइपलाइन की हैसियत रखती हैं। इज़ा फसदतिल मैदा फसदत साइरल जसद, जब मैदा ख़राब होगा तो सप्लाई भी तो संक्रमित होगी। ये फार्मूला है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। 1.5 सदी लगा दी, वो 1,500 साल लगा दिए हैं ये समझने में, इस थ्योरी को समझने में, और आज कहते हैं सारी बीमारियां पेट से होती हैं। और आज तक एलोपैथ के पास पेट के नाम पर कोई इलाज नहीं, कोई इलाज नहीं है। कान खोल करके सुनिए पेट के सिलसिले में, इसलिए कि उन्होंने इसको थ्योरिकली एक्सेप्ट ही नहीं किया था, इसलिए वो निहत्ते हैं खाली हाथ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ अब बतलाइए, इंजीर पेट के मामले में सबसे बड़ी दवा, इससे बड़ी कोई दवा नहीं है पेट के हवाले से, समझ लीजिए। वहादल बलदिल अमीन, ये तो हो गए काहे की जिस्मानी ताकत हासिल करने के 2 सूत्र। और आगे अब मैं उलझ गया तफसीर में, यही मेरी मजबूरी है कि कुरान करीम जब
कोई आयत छिड़ेगी तो उसकी वजाहत में चले जाएंगे। वहादल बलदिल अमीन, और कसम है इस मामून शहर की, और कसम है इस मामून शहर की, मक्के मुकर्रमा की। ये कहेगा, ये कहे कि खुराक फराहम करता है, ये रूहानी मरकज़ है। कुछ चाहिए है तो यहीं से मिलेगा, यहीं जो उतरा था वही आपको मिलेगा। इसी तरफ मुँह करके नमाज पढ़ोगे तो सुकून हासिल होगा। तो वहादल बलदिल अमीन, वो जिस्मानी ताकत हासिल करने की मरकज़, दोनों चीज़ें, और वह तूर सीनीन, तूर सीना हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कुरान करीम के बाद आसमानी सबसे ताकतवर किताब तौरात, उसका ज़मीमा ज़बूर है, वो कुल मिलाकर के एक किताब बनती है, सच ये है। तो वो एक वक्त तक वो रूहानियत का मरकज़ था, अब ये रूहानियत का मरकज़ है। लक़द खलक, 4 कस्में खाई, फिर क्या कहा, लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनी तक़वीम, कि हमने इंसान को सबसे खूबसूरत सांचे में बनाया। अल्लाह ताला के पास मुख्तलिफ़ सांचे हैं, चींटी बनाई, मेंढक बनाया, कछुआ बनाया, ठीक है, सांप बना दिया, टिड्डी बना दी, चिड़िया बना दी, और चौपाए बनाए, हाथी बनाए। हर एक का सांचा होगा ना। वो अलग बात है कि वो उनका हुक्म सांचा बन जाए, लेकिन एक सिस्टम है जिससे आपको समझाने के लिए अल्लाह ने फरमाया। तक़वीम कहते हैं उसी सांचे को, उसी फर्मे को। फरमा रहे कि जितने भी फर्मे हैं उनमें सबसे खूबसूरत फर्मा वो है जिसमें मैंने इंसान को पैदा किया। लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनी तक़वीम, इसलिए इस कायनात में इंसान से ज़्यादा कोई खूबसूरत नहीं है। अब इस पर और भी चीज़ें हैं, वो बाद में कभी जिक्र कर देंगे। अब फिर फरमाते हैं सुम्मा रददनाहु अस्फल साफिलीन, ये इस कायनात में रूह के एतबार से भी सबसे बड़े मरकज़ से जुड़ा है, ग़िज़ा के एतबार से भी सबसे ताकतवर ग़िज़ा इस्तेमाल करता है, और सांचे के एतबार से, अपनी शक्ल के एतबार से भी सबसे खूबसूरत है। सुम्मा रददनाहु अस्फल साफिलीन, ये अपोनेंट ज़रा देखिए, ये अपोनेंट देखिए। फिर फरमा रहे हैं कि सबसे निचले तबके में सज़ा के एतबार से, ज़िल्लत और रुसवाई के एतबार से भी सबसे नीचे यही पहुँचेगा। आप बताइए, अल्लाह ताला ने इंसान को सबसे अजीम बनाया, लेकिन सज़ा भी सबसे ख़तरनाक किसको है? इसी को है। ये बड़ी अजीब बात है कि सबसे अजीम भी ये है और सबसे बदतर भी है, सबसे बरतर भी ये है और सबसे बदतर भी है। अब ये फैक्टर क्या है, किस चीज़ से ये अजीम बनता है और किस चीज़ से ये जलील होता है, किस चीज़ से ये बरतर होता है और किस चीज़ से ये बदतर होता है? अगला जुमला वही है जो हम बता रहे हैं आपको, जिस पर हमने इस वक्त इर्तिकाज़ किया हुआ है, पॉइंट किया हुआ है कि इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, कि उन्हें ये ज़िल्लत झेलना नहीं पड़ेगी, वो इस ज़िल्लत और रुसवाई का सामना नहीं करेंगे जिन्होंने ईमान इख्तियार किया और आमाल सालिहा। आप समझ रहे हैं, हर जगह ऑप्शन से निकाल के लाएंगे अल्लाह तबारक व तआला आपको। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, जहाँ कहीं नुकसान का तज़किरा होगा वहाँ अगला जुमला होगा इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहार। अज़ाब का तज़किरा चल रहा होगा, सूरह बुरूज देखें आप, सूरह बुरूज में, वो समाई ज़ातिल बुरूज में, वहाँ भी यही है कि वहाँ जहन्नम का, और इन्नल्लज़ीना फ़तनुल मुमिनीना वल मुमिनात सुम्मा लम यतूबू फलहुम अज़ाबु जहन्नम व लहुम अज़ाबुल हरीक़। यहाँ तो इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात है, मफ़हूम वही है कि वो लोग जिन्होंने ईमान इख्तियार किया और अमाल सालिह। जहाँ जहाँ ये होगा आप तर्जुमा देखें, अब थोड़ा शौक़ पैदा कीजिए, जहाँ इल्लल्लज़ीना आमनू हो उससे पहले की आयत का मज़मून देख लीजिए। अब बात मैं ये कर रहा था कि अमाल सालिहा क्या है, नेक काम क्या है, नेक काम क्या है? हम तो पेट से नेक काम पैदा कर लेते हैं। अभी मैंने बताया ना कि किसी की ज़मीन हथिया ली और मुकदमा खारिज हो गया साहिब हक़ का, तो थोड़ा सा गरीबों में पैसे बांट दिए जाए, खाना खिला दिया, इसको नेक काम समझते हैं। ये बदतरीन किस्म की गुमराही। बहुत सारी रिश्वत का पैसा रखा था, उसी में से ज़कात अदा कर दी, क्या कहने, पाखाने के ऊपर चांदी का वर्क लगा दिया। तो हम लोग इसको नेकियां समझने, नेकियां बनाते हैं हम। तो सुन लीजिए, कुरान करीम का बहुत सीधा सा सिद्धांत है, सीधा सा सिद्धांत है, मा आताकुमुर रसूलु फखुदूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। अमल सालिह क्या है उसको दूसरे लहजे में, दूसरे सिनेरियो में बयान किया कुरान करीम ने। पैराग्राफिंग अलग है, वर्डिंग अलग है। मसलन मैंने आयत पढ़ी पारा नंबर 10 की,
व अतीउल्लाह व रसूलह, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो। आमाल सालिहा का दूसरा रूप, आमाल सालिहा का दूसरा प्रारूप जिसको कुरान करीम इन अल्फाज से जिक्र करता है, व अतीउल्लाह व रसूलह, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो। यही खुलासा है आमाल सालिहा का। आमाल सालिहा किसको कहते हैं? अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म को मानने, अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म को मानना, यही अमल सालिह कहलाता है। और बहुत आगे जाना चाहें इस मसले में तो देखिए, फिर देखिए अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं। हदीस कुदसी है, हुजूर ने नकल किया है लेकिन हदीस कुदसी अल्लाह ताला फरमाते हैं, वमा यज़ालुल अब्दु यतक़र्रबु इलैहि, कि बंदा बराबर नेक अमाल करता रहता है। वमा यज़ालुल अब्द यतक़र्रबु इलैहि, नेक अमाल जब आदमी करता है तो अल्लाह ताला के करीब होता झटकों से। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि एक बंदा नेक अमाल करता है और नेक अमाल के ज़रिए से बराबर वो मेरे करीब होता आता है, मेरे करीब 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 तर होता चला जाता है। बात समझ रहे हैं आप? बहुत करीब, हत्ता उहिब्बुहु, यहाँ तक कि मैं उससे मोहब्बत करने लगता हूँ। देख रहे हैं आमाल सालिहा का नतीजा कि अल्लाह तबारक व तआला उससे मोहब्बत करने लगते हैं। फिर ख़ुद फरमाते हैं, कुन्तु समाअहु अल्लज़ी यस्माउ बिही, फिर मैं उसका कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है। व यदहु अल्लज़ी यब्तिशु बिहा, फिर मैं उसका हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है। व बसरहु अल्लज़ी यबसुरु बिही, और उसकी आँख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है। व क़दमहु अल्लज़ी यमशी, और उसका कदम बन जाता हूँ जिससे वो चलता है। तो ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक पैगाम आया कि जो नेक आमाल करता है, नेक आमाल करता है, उसका अंजाम ये होता है कि वो मेरे करीब आ जाता है, फिर मैं उससे मोहब्बत करने लगता हूँ। जो भी करीब बैठा हो उससे आपको मुआनसत हो जाती। जब बस पे बैठते हैं और कोई नया नया आके बैठता है तो अजीब सा लगता है कि यार ना बैठता, थोड़ी जगह खाली थी, खाली रहती, लेकिन 2 मिनट के बाद उससे बातचीत होने लगती तो वही दोस्त हो जाता है। तो यही तरीका, जब आप अल्लाह ताला के करीब पहुँचेंगे तो अल्लाह ताला आपसे मोहब्बत करने लगेंगे, और जब वो मोहब्बत करेंगे तो क्या होगा? अब आप देखिए एक और आयत कुरान करीम की मशहूर ज़माना आयत, हुजूर ने क्या फरमाया? कुल, अल्लाह ताला हुजूर से फरमा रहे हैं, कुल, हुजूर से फरमा रहे हैं कि आप ऐलान कीजिए, इन कुन्तुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, अल्लाह ताला से मोहब्बत करना चाहते हो, अल्लाह ताला से मोहब्बत करने वालों में शामिल होना चाहते हो, फत्तबिऊनी, मेरी इत्तिबा करो, मेरे फॉलोवर बनो, मेरे पदचिन्हों पर चलो, मेरे नुकूश कदम पर आओ। हुजूर के अल्फाज, इन कुन्तुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो तो क्या करना है? फत्तबिऊनी, मेरी इत्तिबा करो, मेरी गुलामी इख्तियार करो। युहब्बिबकुमुल्लाह, गारंटी है कि अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करने लगेंगे। व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, तुम्हारे गुनाह माफ़ कर देंगे। तो नबी की इत्तिबा से नताइज मिलते हैं, नबी की इत्तिबा ही अमल सालिह। एक और एतराज़ यहीं से दफ़ा कर दें, मसलन हम एक आयत पढ़ते हैं बार बार सूरह ज़ारियात की, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान और जिन्नातों को पैदा करने का मनोफेस्टो क्लियर किया, मनोफेस्टो बयान किया कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने इंसानों और जिन्नातों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया, इबादत के लिए पैदा किया। और आप इबादत किसको कहते हैं? नमाज़ पढ़ने को, रोज़ा रखने को, तस्बीह पढ़ने को, तिलावत करने को, ज़कात देने को, खैरात करने को, रोज़ा इफ्तार कराने को, ठीक है, इनको आप इबादत समझते हैं, यही समझते हैं ना, इसके अलावा तो आप किसी चीज़ को इबादत नहीं समझते। तो फिर आप कहेंगे फिर हम खाएंगे कैसे? ये एतराज़ आएगा आपका कि हम खाएंगे कैसे, पिएंगे कैसे, और घर वालों की कफालत कैसे करेंगे? यही सत्यानाशी, यही हमारी जिहालत का रोना, यही जिहालत का रोना। इबादत किस चीज़ का नाम है ये समझ लीजिए, ज़िंदगी नबी के तरीक़े के मुताबिक गुजारने का नाम इबादत है। ठेला लगा के खड़े हैं, नीयत यह है कि इससे पैदा होने वाले पैसे से अपने फ़राइज़ अदा करेंगे, बीवी बच्चों का खर्च चलाएंगे, जितनी देर वहाँ खड़े हैं इबादत का सवाब है। समझ रहे हैं आप? अपने बच्चे को, खेलते हुए बच्चे को इस नीयत से उठाया कि इस पर शफ़क़त और मेहरबानी करना मेरी ड्यूटी है, तो ये उसको प्यार करना, उसको बोसा देना, ये ऐन इबादत है। अब इससे आगे मैं क्या कहूँगा? बैतुल खला में बैठे हैं, आपका बैठना इबादत है अगर सुन्नत के मुताबिक गए। बैतुल खला जाने की सुन्नतें याद हैं, मालूम है? नहीं मालूम है? मैं भी नहीं बताऊंगा, जब ये मज़मून छिड़ेगा किसी दिन तो बताएंगे। तो आप ये समझिए कि बैतुल खला अगर सुन्नत के मुताबिक आप गए हैं, हालांकि वहाँ वर्जित है कोई अल्लाह का नाम लेना, नबी का नाम लेना, कोई भी पाक जुमला बोलना वर्जित है वहाँ,
उसके बावजूद आप अगर तरीके से गए हैं, बायां पैर पहले रखा है, सर ढका हुआ है आपका, आपने दुआ पढ़ी है और निकलने के बाद भी आपने दुआ पढ़ी है, तो ये सुन्नत तरीका है इस्तिंजे में जाने का। और ये इतनी देर का बैठना भी आपका इबादत है। क्यों इबादत है? नबी के तरीके पे किया है। नबी के तरीके पे जो काम किया जाएगा वो इबादत कहलाता है। सिर्फ नमाज इबादत नहीं है, सिर्फ रोज़ा इबादत नहीं है, यही गलती होती है। आमाल सालेहा वो जो नबी के तरीके के मुताबिक किए जाए। अभी खाना खाइएगा जा करके तो पूछिएगा सुन्नतें क्या है, अगर कोई बच्चा मदरसे में पढ़ता है उस एतबार से खाना खाएंगे। खाना खाए अपनी सेहत के लिए, लेकिन खाना खाना इबादत है। तो बात आप समझ रहे हैं? अब आप समझ लीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन पर तुम्हारी सैतरत रहेगी, ज़मीन पर तुम्हें हम काबू देंगे, ज़मीन पर तुम्हारी खिलाफत कायम करेंगे, ज़मीन पर उस दीन को बर्पा करेंगे जिसे हम पसंद करते हैं, यानी इस्लाम। इसका वादा किया किससे? वादल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम व आमिलुस्सालिहात। अल्लाह ताला का वादा तुम में से उन लोगों के साथ कि जो ईमान लाए और अमाल सालिहा किए। अमाल सालिहा के लिए आपके सर पर पगड़ी होना और आपके माथे पर बहुत बड़ा निशान होना, आपके हाथ पर बहुत लंबी तस्बीह होना, ठीक है, और आपके पीछे हल्का होना बहुत लंबा, या आपके लिए किसी कब्र का होना जहां आप बैठे हों, या किसी खानका का होना जहां आप ज़रबे लगा रहे हों, या किसी मदरसे का होना जहां आप बैठे, ये सब ज़रूरी नहीं है। आपकी ज़िंदगी सुन्नत के मुताबिक है, आप वली हैं, आप ईमान और अमाल सालिहा के अलमबरदार हैं। और यही वो पॉइंट है जहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला की नुसरतें उतरती हैं। और हराम है ऐसी मिल्लत पर और हराम है ऐसी जमात पर कि अल्लाह तबारक व तआला उसको जलील होने दें। ऐसी कौम जो ईमान और अमाल सालिहा की खूगर हो। कुरान करीम की सैकड़ों ज़मानतें आपकी खिदमत में पेश करता हूँ कि ऐसी कौम को अल्लाह तबारक व तआला रुसवा नहीं करते। इसका मतलब ईमान और अमाल सालिहा में कमज़ोरी है। अल्लाह तबारक व तआला हमारी उस कमज़ोरी को दूर फरमा दें, उसके लिए तौफ़ीक़ मरहमत फरमा दें। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।